दफ्तर जब पहुंचे तो मतदान के बीच जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो बाकी नेताओं की भी मौजूदगी यहां रही। मंत्री विजय चौधरी भी जेडीयू दफ्तर में ही मौजूद है। इससे पहले ललन सिंह से मुलाकात होती है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी साथ में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर ये बता रहे हैं, जेडीयू कार्यालय का निरीक्षण किया है और बड़े नेताओं से बातचीत की है। करीबी नेता नीतीश कुमार के ये माने जाते हैं जिनसे बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दूसरे चरण के मतदान के बीच जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं। उससे पहले ललन सिंह से मुलाकात होती है और अब जब मुलाकात कर लिए पहुंचते हैं तो कई बड़े नेता जेडीयू के साथ मौजूद रहते। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेडीयू दफ्तर की हलचलें जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि क्या मंत्रणा हुई होगी, जाहिर सी बात है कि इस चुनावी मोड पर नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी लगातार है। फीडबैक भी ग्राउंड से उन्हें मिल रहा होगा और ऐसे में लगातार जो मंत्रणा है, विचार विमर्श है, बाकी नेताओं के साथ होकर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू दफ्तर पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वोटिंग को लेकर भी बातचीत जो है वो हुई होगी। आगे की कुछ रणनीतियों पर भी बातचीत जरूर हुई होगी। और देखिए, राजनाथ सिंह इस वक्त जानकारी देते हुए, क्योंकि कल जिस तरीके से घटना हुई दिल्ली में धमाके को लेकर, इस वक्त उनकी तरफ से क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। Right at the inception stage of every procurement proposals. This will help us see the full picture, not only what we invest today, but what we must sustain tomorrow. This will help us in ensuring that every decision we take is both informed and responsible, balancing immediate capability with long-term efficiency. I am confident that there exist many more such global best practices or the process technologies that can further strengthen our systems. My advice to the armed forces would be to remain in a constant state of curiosity and always on the lookout for the best practices across the world, not just in technology related to equipment, but also the new technology related to the aspects of the training, logistics, planning, and the management systems. This institute can play a crucial role in this endeavor by studying the... तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस धमाके की जांच इस वक्त की जा रही है। तमाम एजेंसियां जो हैं इसमें लगी हुई हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स भी इस बाबत क्या रहे थे उसे लेकर भी इस वक्त जानकारी ली जा रही है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अब जब जांच का दायरा इस वक्त राहुल बढ़ रहा है तो इसे लेकर भी अब जांच में ये बातें सामने आ रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। और बिहार की खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि बिहार के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा और आखिरी चरण 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए। और बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए जेडीयू दफ्तर। मतदान के बीच उनकी इस वक्त मौजूदगी जेडीयू दफ्तर में है और जेडीयू दफ्तर में मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि जो उनके नजदीकी तमाम जो नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए, उमेश कुशवाहा की बात कर लीजिए, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मंत्रणा किया जा रहा है, बातचीत और फीडबैक चूंकि उन तक पहुंच रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कि जो बड़ी तादाद में महिलाएं हों, युवा हों, वो वोट कर रहे हैं। तो किस तरीके से रिस्पॉन्स जो है वो सामने आ रहा है, उसे किस लिहाज से देखा और समझा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, इस वक्त जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार की मौजूदगी, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? जी, जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और महिलाओं की जो बढ़ती भागीदारी है, कहीं ना कहीं जदयू काफी उत्साहित है। खुद नीतीश कुमार को जो फीडबैक मिल रहा है, नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका चेहरा बता रहा है कि वो इससे खुद बात कर रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी हैं, उमेश कुशवाहा, तमाम लोग जदयू कार्यालय पहुंचे। काफी देर तक जदयू कार्यालय में उन्होंने निरीक्षण किया, मंत्रणा की है। और एक विजय चौधरी ने कहा भी कि जो ट्रेंड दिख रहा है, महिलाओं का ट्रेंड दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं गुड साइन है और ये स्पष्ट दर्शाता है कि एनडीए के लिए वोट किया जा रहा है। धर्मेंद्र, जरा ये बताइए कि क्या अब भी इस वक्त नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं या वो यहाँ से निकल चुके हैं? जी, अब भी तुरंत सेकेंड हुआ है, नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा भी यहाँ से निकले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी देर तक जदयू कार्यालय में मौजूद थे। हर एक जगह पर उन्होंने निरीक्षण किया। जो उनका कंट्रोल रूम है जदयू में, जो
धर्मेंद्र, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप चीजों को बेहतर तरीके से देख और समझ पा रहे होंगे। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज के बहुत मायने होते हैं। नीतीश कुमार को देखकर उनके भाव भंगिमा के हिसाब से उन्हें इस वक्त दूसरा चरण में रिस्पांस किस तरीके से नजर आती है? जी, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, नीतीश कुमार एक एक पहलू पर अनेक जो नेता हैं जदयू कार्यालय में, उनसे काफी देर तक बातें की और अचानक पहुंचे जदयू कार्यालय। सुबह में वो ललन सिंह के आवास गए थे, ललन सिंह से मुलाकात की और जिस तरह से बम्पर वोटिंग का है, जिस तरह से वोटिंग हो रहा है, खासकर से जो महिला है उससे जदयू उत्साहित है। जिस तरह से महिलाओं के लिए जो नीतीश सरकार ने काम किया है वो दिख रहा है और वो नीतीश कुमार खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जदयू कार्यालय में एक एक नेताओं से बात की, फीडबैक लिया कि किस तरह की वोटिंग हो रही है, कहां पर महिलाओं की तादाद है, ये तमाम बातें। और फिर विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रहा है कि जो महिलाओं की ट्रेंडिंग है। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक और खास बात जो नीतीश कुमार को दूसरे नेताओं से अलग अलहदा करती है वो ये कि 20 सालों से सत्ता में वो है, मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तजुर्बा भी है और उम्र भी है। इसके बावजूद देखिए वो सीधे तौर पर पहुंचते हैं, जानकारी लेते हैं और अपनी जो उनकी एक्टिवनेस है वो साफ नजर आती है। और देखिए इस बीच वोट परसेंटेज को लेकर अपडेट, सुबह 11 बजे तक का 31.38% मतदान अब तक हुआ है। सुबह 11 बजे तक का 31.38% मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आया है और ये मतदान प्रतिशत बता रहा है कि इससे पहले जो 14% से ज्यादा 9 बजे तक का मतदान था और अब जो ये आंकड़ा है वो 31 हो गया, यानी कि ये आंकड़ा दोगुने रफ्तार से भी ज्यादा तौर पर बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। यानी कि माना जाए कि दिन और चढ़ने के साथ से ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। तो पिछले पहले चरण की अगर बात करें तो चाहे वो 9 बजे से लेकर, चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और ग्राफ के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। मतदान की बात करें तो चूंकि दूसरा चरण है और दूसरे चरण में ये आंकड़ा तकरीबन 31 कुछ आसपास 30% से ज्यादा का है। तो ये बताता है कि अब तक जो हमने देखा है राहुल कि 1-1.5 बजे के बाद इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो आना शुरू करते थे, लेकिन 11 बजे तक का ये डेटा है 31.38% मतदान सुबह 11 बजे तक किया जा चुका है। यानी कि एक बड़ी अच्छी तस्वीर लोकतंत्र की नजर आती है। निर्वाचन आयोग इससे गदगद होगा क्योंकि जो जागरूकता अभियान चलाए गए, जिस तरीके से यहाँ पर जो वॉलेंटियर्स थे लोगों के घरों तक पहुंचकर उन तक कम्युनिकेशन स्थापित कर ये कह रहे थे कि भाई आप वोट करने जरूर जाइएगा, तो वो तस्वीर निकलकर सामने नजर आती है, वो मेहनत सफल होती हुई नजर आती है। सुबह 11 बजे तक 31.38% वोटरों ने मतदान कर लिया है। लेकिन आपको, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये कीर्तिमान स्थापित करें और जरा देखिए बिहार में अब तक 11 बजे तक के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 31.30% के आसपास बताया जा रहा है, जो एक बड़ी मजबूत तस्वीर है। इसे हम इसलिए मजबूत कह रहे हैं क्योंकि पहले चरण में भी हमने देखा था कि ये आंकड़ा इससे 11 बजे तक हालांकि थोड़ा कम था, तब भी हमने 64.69% यानी कि तकरीबन लगभग 65% लोगों ने मतदान किया था और एक तरीके से इतिहास रचा। आजादी के बाद 75 सालों के बाद ऐसी तस्वीर निकल कर आई थी। अब दूसरे चरण में भी राजनीतिक दल भी ये बार बार कह रहे थे और देखिए सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आ चुका है और बहुत मजबूत और खूबसूरत तस्वीर 31.38% के तौर पर। अररिया में 31.88% लोगों ने मतदान किया। जिलावार भी जरा राहुल। बिल्कुल, अररिया में देखिए 31.07% मतदान हुआ है। औरंगाबाद की बात करें तो 32.88% ये मतदान प्रतिशत जो है वो पहुंच जाता है। इसके बाद से बाकी दूसरे जिलों की अगर बात करें, वैसे हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो ये पॉजिटिव संकेत है। बात करेंगे बांका में 32.91% लोगों ने वोट डाल दिया है। वहीं भागलपुर में क्या स्थिति है राहुल? बिल्कुल 29.028% मतदान और गयाची में 34.07% मतदान हुआ है। यानी कि आंकड़े बता रहे किस जहानाबाद की भी बात करते हैं क्योंकि डेटा सामने आने शुरू हो गए हैं। 30.36%, जमुई में 33.69% लोगों ने अभी तक वोट डाला है। बिल्कुल, और कैमूर में देखिए 31.98% मतदान लोगों ने किया है। तो कटिहार की अगर बात करें, सीमांचल की बात करें, ये जिला 30.83%। किशनगंज जो शुरू से ही बड़ी मजबूत स्थिति दिखा रहा था 34.74%। मधुबनी हालांकि थोड़ा कम नजर आ रहा है राहुल, 28.66% के आसपास। नवादा में 29.02% लोगों ने मतदान जो है वो अभी तक किया है। लेकिन किशनगंज जो है
काफी आगे निकलता हुआ 34.74%, यानी कि लगभग 35% के आसपास 11 बजे तक के ये मत प्रतिशत इस वक्त और सामने आते हुए ये पश्चिमी चंपारण का भी अपडेट सामने आया है। 32.39% मतदान यहां पर हुआ है, यानी कि पूर्णिया की अगर बात करें तो जिस हम सीमांचल की बात करें 32.34, पूर्वी चंपारण में 31.16% मतदान यहां पर हुआ है। तो हम रोहतास की भी बात कर लेते हैं। 29.80% मतदान जो है रोहतास में हुआ है। शिवहर में 31.58% लोगों ने वोट डाला है। 11 बजे तक की मत प्रतिशत है। पश्चिम चंपारण की बात करेंगे 32.01% के आसपास। बिल्कुल, तो ये पूरा डेटा हमने समझा और विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई निर्वाचन आयोग दफ्तर से और पूरी व्यवस्था मॉनिटरिंग के लिए वहां पर की गई है। विनीता, ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो जाहिर सी बात है कि उत्साहित करने वाला है और हम देख भी रहे हैं कि आजादी के इतने सालों बाद से प्रथम चरण में इस तरीके का वोटिंग परसेंटेज, आज भी वही उत्साह और माना जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ ये पहले फेज को भी पार कर जाएगा। बिल्कुल राहुल, इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ जा रहा है। और पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में भी जिस तरीके से शुरुआती दौर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा था, अनुमान जरूर जताया जा रहा था कि 65% तक मतदान प्रतिशत चला जाएगा। अब बिल्कुल गया भी, लेकिन इस बार दूसरा चरण आखिरी चरण है और पहले चरण से भी अधिक मतदान दूसरे चरण में हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो 11 बजे का मतदान प्रतिशत जारी किया गया है 31 से भी आगे हो गया है, यानी लगभग 32% मतदान अभी तक 11 बजे तक हुए हैं, जिसमें किशनगंज नंबर 1 पर है और वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ भी रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चाहे निर्वाचन आयोग की हम बात करें या फिर जितने भी स्वीप आइकॉन बनाए गए थे उन तमाम लोगों की बात करें, उन लोगों में एक खुशी का माहौल है कि जिस तरीके से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया वो असर भी हुआ है और यही वजह है कि मतदान प्रतिशत बढ़े भी हैं। बिल्कुल विनीता, एक बात जो इस पूरे मतदान प्रतिशत से निकलकर सामने आती है, सीमांचल के लोग ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि सीमांचल का ये वो इलाका है जहाँ पर अमूमन इससे पहले लोग पहले तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा तादाद में निकलते नहीं थे, फिर ये कहा जाता था कि धूप निकलेगी, ठंड है, इस वजह से नहीं निकल रहा। लेकिन इस बार बिल्कुल ट्रेंड जो है वो पलट चुका है। सुबह सुबह इतनी लंबी कतारें, कतारों में 4 लोग वोट देकर निकलते नहीं है कि और 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। अब बिल्कुल ये बिल्कुल नई तस्वीर नजर आ रही है और अपने आप में अनूठी तस्वीर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है। और अपने आप में ये सुखद तस्वीर है, क्योंकि खासकर देखा जाता है कि शहरी जो इलाका होता है वहाँ मतदाता थोड़े सुस्त नजर आते हैं, सोचते हैं कि आराम से मतदान करेंगे। लेकिन आज के दूसरे चरण की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह से ही जो लंबी कतारें हैं खास तौर पर सीमांचल इलाके में वो नजर आ रही है। और तमाम जितने भी आप जो जिले हैं जहां पे वोटिंग प्रतिशत हम लगातार दिखा रहे हैं उन तमाम जिलों का हाल वही है। सभी जगह लगभग 30% के आसपास जो वोटिंग प्रतिशत है वो पहुंच गया। अगर मधुबनी को छोड़ दे तो लगभग 29 से 30 और उससे ज्यादा का जो मत है वो अभी 11 बजे तक हो गया है। और अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार जो रिकॉर्ड है वो जरूर स्थापित होगा। और निर्वाचन पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। असर इस बार लगातार लोगों को जागरूक भी किया गया और अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी इनकरेजिंग ट्रेंड्स हैं। पहले के मुकाबले चाहे 2024 लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2020 विधानसभा आम निर्वाचन हो, उसके मुकाबले देखा जा रहा है कि लगभग सारे ही जिलों में ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है। सीमांचल इलाके की अगर हम बात करें तो मतदान सबसे ज़्यादा उधर हो रहे हैं। हाँ, जनरली वहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा रहता भी है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी है इस बार। तो अच्छी चीज़ है और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि लोग बाहर निकल के आना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। तो ये आयोग के द्वारा जो स्वीप के माध्यम से या जो जागरूक करने के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ चलाई गई हैं, जो सुविधाएं पहले दी जाती थी उससे बेटर हैं। बिल्कुल विनीता, आप नजर बना कर रखिए, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जब सामने आ रहा है तो ये उन लोगों के लिए भी उत्साहवर्धन का काम करता है जिन्होंने इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत की है। चाहे आप स्वीप आइकॉन की बात कर लीजिए, नीतू चंद्रा जो कि वॉलंटियर के तौर